नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 दिसंबर 2022 और दिन हो चुका है आज बृहस्पतिवार का। चलिए आपको आज़ादपुर मंडी में बताते हैं कि इस समय क्या कुछ माहौल बना हुआ है और सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ भाव रहा, कितनी ग्राहकों की आवक रही। और जिन लोगों को अराइवल गाड़ियों की नहीं पता चली थी वो ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें अराइवल भी पता चलेगा कि इस समय कितनी अराइवल जो आज आज़ादपुर मंडी में पहुंची है। चलिए पहुंचे हैं सोनू भैया के पास में। सोनू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार शर्मा जी, क्या हाल है? बस बढ़िया है सोनू भैया, आपका प्यार है, आपकी दुआएं हैं जी। और कैसे हैं आप? सब बढ़िया, फुल मालिक का शुक्र है जी। चलिए ऐसी कृपा बनी रहे प्रभु की, हम तो यही कहते हैं जी। सोनू भैया, अगर आज बात करें सुबह के मुकाबले कैसा प्याज के बाजार में परिवर्तन है? परिवर्तन कुछ भी नहीं है, मार्केट में बिक्री अच्छी है। अच्छा। और भाव भी तकरीबन वही है जो आज से एक हफ्ता पहले चल रहे थे जी। मार्केट। स्पीड में बिक्री के अंदर स्पीड जो है वो अच्छी है कहने अच्छा का। जी। अराइवल की अगर बात करें, अराइवल पे सब कुछ डिपेंड रहता जी। है। अराइवल कैसा है पहले के मुकाबले और कैसा रह सकता है आने वाले इस नए सप्ताह में, क्योंकि आज एक तारीख हो गई है जी। नया महीना शुरू हो गया, दिसंबर अंतिम महीना है साल का। जी। तो सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। शर्मा जी देखिए, पिछले हफ्ते के मुकाबले अगर अराइवल की बात करते तो इस हफ्ते में अराइवल जो यहाँ पे घटी है। अराइवल समझिए जो यहाँ पे 125 गाड़ी 150 गाड़ी की जो अराइवल हो रही थी वो अभी 100 के अंदर आ चुकी है। और अगर अलवर खैरथल की बात करते हैं तो वो भी 7,000-8,000 कट्टे के बीच में अराइवल हो रही है उनकी। अच्छा। ये हमारे सभी भाई जो हैं ये अलवर खैरथल के हैं, किसान भाई हमारे जो हैं ये एमपी के हैं जी। ये सभी अभी अपना प्याज निकालना शुरू किया हुआ है और लेके आ रहे हैं मंडियों के अंदर जी। अगर क्वालिटी की बात करें सोनू भैया, जो हमारे खैरथल के किसान भाई आए हुए हैं जी, इन्होंने बहुत सारी स्थितियों को इस बार शुरुआत में फेस भी किया है कि प्याज में बहुत सारे रोग भी लगे जी। इस समय भी अभी गलन वाला जो रोग है काफी रहा है प्याज में। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल अब कैसी क्वालिटी है? पहले से कुछ सुधार है। अच्छा। आप समझ लीजिए पहले जो 80% माल के क्वालिटी हल्की आ रही थी, अभी वो 50-50 क्वालिटी जो है ठीक है। अब आधा माल हल्के में है, आधा माल बढ़िया के अंदर है। लेकिन साइज के अंदर कहें तो वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, साइज ठीक आ रहे हैं मालों के, लेकिन क्वालिटी पहले से बेटर है अभी। सोनू भैया एक बहुत अहम चीज़ पूछूंगा जी कि जो हमारे किसान साथी हैं जी, इनकी एक अपेक्षाएं, इनकी उम्मीदें, इनका रुझान आज़ादपुर मंडी की तरफ रहता है, मैंने हमेशा देखा है जी। तो आपका क्या मानना है कि अलवर की जो मंडियां हैं उसकी अपेक्षा यहाँ पे इनका जो रुझान रहता है, क्या भाव की वजह से रहता है, ट्रांसपेरेंसी की वजह से रहता है, सहूलियत की वजह से रहता है, सुविधाओं की वजह से, किस वजह से आपको लगता है? सुविधाएं भी हैं और ट्रांसपेरेंसी भी है। यहाँ पे जो भी माल है किसान से पूछ के बेचा जाता है। हाँ। और अगर आप बात करें अलवर की मंडी की या खैरथल की मंडी की तो वहाँ के मुकाबले यहाँ पे अच्छे मालों के अंदर रेट अच्छा मिलता है। हाँ। अगर वहाँ पर मान लीजिए आप 700-750 की पोजीशन में माल बिकता है तो वही माल यहाँ पे आके जो है 800 से 900 की रेंज में बिकते हैं वाली क्वालिटी जी। तो इसके अंदर थोड़ा अच्छे मालों के अंदर किसानों को पैसा अच्छा मिलता है। बाकी हल्की क्वालिटी तो आप भी जानते हैं कि वो अलवर में हो चाहे दिल्ली में हो, उसका जैसा माल वैसा भाव है इसके अंदर। इस समय अगर थोड़ा सा एक आंकड़ा हम निकालें जी, इस समय वहाँ के मुकाबले यहाँ पे जो इनको भावों में थोड़ा इंक्रीजमेंट मिल रहा है वो कितना होगा? रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए के हिसाब से? ये वो समझिए आप 2 से 3 रुपए का अच्छे मालों के अंदर ठीक है, मिल जाता है उसके अंदर तो उसमें इनको एक थोड़ा सा जो इनका मेहनताना है वो अच्छा मिल जाता है उनको जो जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब महाराष्ट्र से जो माल आएगा नई प्याज का आएगा, क्या हमारे जो अलवर के किसान हैं इनकी प्याज और उन दोनों प्याज के बीच में एक दौड़ होगी या खैरथल एक अपनी अलग एक पहचान बना के रखता है? ज़्यादा दौड़ नहीं होगी। अच्छा। जब तक नासिक का प्याज यहाँ पे आना शुरू होगा, अभी तो देखिए छोट थोड़ा बहुत आप अगर बात करते हैं तो किसी गाड़ी में इंदौर का 150 कट्टा आ रहा है, किसी में 50 कट्टा आ रहा है, किसी में 70-80 कट्टा आ रहा है। तो वो माल यहाँ पे बिक रहे हैं 800 से 900 की रेंज। अगर नासिक के माल की बात करते हैं आप तो जब तक नासिक चलना शुरू होगा तब तक हो सकता है कि खैरथल की प्याज काफ़ी निपट जाए। जी। अच्छा, बात अगर थोड़ा सा एमपी के हम अराइवल की करें और वहाँ के बाज़ार की करें, इस समय जो वहाँ का अराइवल है वो क्या बना है? क्योंकि अभी 15 दिन पहले वहाँ पर एक समझ लीजिए हुजूम लग गया था अराइवल का, जिसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ा। बिल्कुल। आज भी इंदौर में शर्मा जी वही हाल है कि देखिए अगर पुराने माल की बात करते तो वहाँ पे 50 से 60 हज़ार कट्टे की रिपोर्ट आई है आज, और नया माल जो है वो कम से कम 30 से 35 हज़ार कट्टे की आमदनी का है। तो टोटल मिला के समझिए इंदौर के अंदर आज भी 90 से 95 हज़ार कट्टा है, जिसमें सबसे ज़्यादा माल जो पुराना ही है आज भी 50 से 60 हज़ार कट्टे की आमदनी, और वही सारे प्याज को और ये भाव के अंदर जो है सारा दिक्कत देती है। इस समय सोनू भैया ज़्यादातर मालों में जर्मिनेशन हो गया है
जी। आपके हिसाब से कितने प्रतिशत माल जो पुराना है उसमें जर्मिनेशन हो गया है, जर्मिनेट तो हो समझ गया? लीजिए 50-50 है, क्योंकि ठंड का टाइम है, इस टाइम पे प्याज टिकता नहीं है। पुराने प्याज के अंदर जर्मिनेशन तो आएगा ही आएगा, चाहे आप प्याज वो आप मान लीजिए 700 की लेते हैं, चाहे 800 की लेते हैं, चाहे वो प्याज आप 300 से 400 की लेते हैं, जर्मिनेशन तो 800 वाले में भी आएगा और जर्मिनेशन जो है 300 वाले में भी आएगा। तो ग्राहक का क्या रुझान है सोनू भैया इस वक्त जर्मिनेशन वाले, क्योंकि एक जो पुराने प्याज की उसके अलग ही एक वो पर्सनालिटी है, जी। उसका एक अलग ही रुझान रहता है। और ज़्यादातर हमारे जो एक रिटेलर होते हैं या एक फेरी वाला होता है जो उसको बेचता है, जी। खुर्दा व्यापारी होता है, वो जी, जी। उसका एक जो ध्यान होता है उसकी तरफ होता है। तो जो जर्मिनेशन वाले माल है उनको लेकर इस समय क्या बना हुआ है उनका रुझान? ग्राहक तो देखिए जर्मिनेशन वाला प्याज भी ले रहा है इस टाइम, क्योंकि रेट के अंदर फर्क आ रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर लाल प्याज की बात करते हैं, लाल प्याज की क्वालिटी वाले माल जो है आज जी। भी समझो 20 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये तक भी बिके हैं। जी। और वही प्याज के अंदर जो आप ये स्टॉक वाले प्याज की बात करते हैं, जो इंदौर का या नेफेड का हो गया या नासिक का हो गया, उन मालों की पोजीशन आज भी 7.5 रुपये से लेके और ऊपर में 17 रुपये 18 रुपये किलो तक की है। और वो क्वालिटी है कि अगर 7.5 वाला प्याज है तो उसमें जर्मिनेशन ज़्यादा है, और अगर वो 700 रुपये की प्याज है तो उसमें जर्मिनेशन थोड़ा कम है और साइज में फ़र्क है। क्या बात है भैया, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा सोनू भैया, अगर भाव की बात करें, भाव पिछले 6-7 दिन पहले हमने थोड़ा देखा कि 1 रुपये 2 रुपये का कहीं थोड़ा बहुत चढ़ाव आया, तो क्या भाव स्टेब्लिश बना है या कहीं अप डाउन हुआ है भाव में? नहीं, अप डाउन नहीं है, भाव आज की डेट में स्टैब्लिश है, भाव ना ऊपर है ना नीचे भाव जो है। भाव मिनिमम मान के चलिए, तो बहुत खरी क्वालिटी है, उसमें कोई 1 रुपये किलो ऊपर बिक जाता है, कोई 18 किलो नीचे बिक जाता है। बस भाव के अंदर अगर आपके ना गिरावट है और ना ही उसके अंदर उठाव है। बहुत से किसान हमारे ऐसे भी हैं सोनू भैया, जी। जो शायद अभी तक आजादपुर मंडी की तरफ नहीं आए हैं, या उनके दिमाग में गलत फहमी डाली जाती है पीछे मंडियों में जी, कि भाई जैसे वहाँ मत पीछे जाना, डाली वहाँ गई थी। जी, वहाँ मत जाना, वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, धोखाधड़ी हो जाएगी, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। जी, जी। तो आप ऐसे किसान साथियों को क्या कहना चाहते हैं कि क्या उनको एक मौका मिलना चाहिए या उन्हें भी एक मौका देना चाहिए? बिल्कुल, मंडी मैं के तो आड़ यही पर? कहूँगा, देखिए हम आज कुछ भी बात कर रहे हैं या कुछ जी। भी कुछ कह रहे हैं, जी। लेकिन आप उस चीज़ के लिए पहले आप जी। अपने दिल से, अपने दिमाग से सोच के ये काम कीजिए कि वो आदमी आपको गलत सलाह दे रहा है जी। या कुछ भी है। आपका फ़ोन नंबर है आज की डेट में, जी। सब कुछ क्लियर है, आप जी। किसी को भी फ़ोन करके पूछिए ना। जी। आप किसी के बोलने पे, किसी के सुनने पे बहकावे में क्यों आते हैं? जी, आप बिल्कुल। फ़ोन कीजिए, सही क्लियर बात है। कीजिए, और आप साथ में, आप एक जने नहीं है, आपके साथ में 10 जने और खड़े थे, आप उनसे क्लियर कीजिए। आज की डेट में ये तो है नहीं है कि किसान के पास फैसिलिटी नहीं है, सुविधा नहीं है, किसी चीज़ का पता नहीं है। जी। हर चीज़ का पता है और हर कोई सियाना है आज की डेट में। सही बात अगर है। वो दूसरे के बाद में आगे चलता है तो हम यही कहेंगे कि वो बेवकूफ़ी करता है एक तरीके से, जी। वो नादानी है। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि यहाँ पर जो अपने पास में क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, और अगर कोई किसान साथी आए तो थोड़ा खैरतल से मान लीजिए अलवर से आ रहा है तो भाड़ा वगैरह क्या रहता है, आप अपनी तरफ से बता दीजिए। वैसे तो वो भी ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप उनको आइडिया दे दीजिए। आज की डेट में देखिए, अगर खैरथल की बात करते हैं, जो खैरथल से हमारे पास माल आता है उसका किराया कम से कम जो है 70 से 80 रुपये कट्टे का एक का आता है। जिसमें छोटी गाड़ी आती है तो वो 5 से 6 हज़ार की आती है, और बड़ी गाड़ी आती है तो उसका जैसा माल, जितना माल होता है उसके साथ थोड़ा बहुत उसके किराए में फ़र्क आता है उसके अंदर। जी। और अगर एमपी की बात करते हैं तो वहाँ से समझिए 280 रुपये, 300 रुपये के हिसाब से जो है माल का भाड़ा आता है वहाँ से। जी। 2 रुपये 80 पैसे किलो या 3 रुपये किलो का किराया जी। वहाँ से आता है। अच्छा, किसान यहाँ पे रुक के पूरी ट्रांसपेरेंसी से देख भी सकता है अपने माल को बिकते हुए? जी बिल्कुल, उसकी मर्जी है तो बिकेगा माल, अगर नहीं मर्जी है तो माल नहीं बेचा जाता है। जी। जबरदस्ती कोई नहीं, जब तक मालिक राजी नहीं है, जी जी जब तक किसान राजी नहीं है, तब तक माल को नहीं बेचा जा सकता। जी जी। और वैसे सुविधाएं प्रॉपर यहाँ पे रहती हैं? अगर कोई जैसे किसान आता है, रहना चाहे या रुकना चाहे तो सुविधाएं वगैरह रहती हैं? जी बिल्कुल, अपनी तरफ से पूरी रहती है। बाकी हमारे किसान भाई भी खड़े हैं, ये आप जी। उनसे भी पूछ सकते हैं जी, कि जी, जी। सुविधा है कि नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है मैं उसके उनसे भी साथ। पूछूंगा अंत जी, में, जी। 2 शब्द लूंगा। तो आज एक तो आवक बता दीजिए सोनू भैया, आवक क्या रही, और एक बार भाव सभी जगह का बता दीजिए, क्या खुल के सामने आया? आज देखिए अलवर की बात करते तो उसमें 7,700 कट्टे के प्लस तो जो खैरथल का है, और मान लीजिए दिसावर की गाड़ियों की बात करते हैं तो 25 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है, और कल की है 35 गाड़ी, और नीचे स्टॉक में जो है वो है 25 गाड़ी। जी। टोटल मिला के मान लीजिए आप 80 से 85 गाड़ी जो है वो दिसावर की हैं, और 7,700 कट्टा जो है खैरथल का है। जी। और खैरथल तो इस टाइम पे समझिए तकरीबन बिक चुका है मंडी के अंदर। जो भी एक पैक बिक रही है वो सब पुरानी बिक रही है। जी। और बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, आपसे हर बार अच्छी जानकारी मिलती रही है। उम्मीद बिल्कुल करेंगे शर्मा जी, हम तो यही कोशिश करते रहेंगे अच्छी से अच्छी जानकारी दें और सबको इसमें जो है सुख सुविधा सभी को मिले इसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। जी। और प्रभु इतनी कृपा आप पे हमेशा बनाए रखे कि जानकारी तो हमेशा मिले ही, बिल्कुल, और सही और उचित जानकारी हमेशा मिलती रहे। जी बिल्कुल। जैसे हमारे किसानों को मार्गदर्शन मिले, अगर वो कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनकी दिशा ठीक हो जाए। जी बिल्कुल सही, यही हम वो करेंगे, यही हम कामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मोबाइल नंबर, एक बार और अपने फड़ का नाम एड्रेस बता दीजिए। ये हमारी दुकान
फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। जी। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। और मैं आपका एक बार बोर्ड भी दिखाता हूँ। ये देखिए सोनू भैया का बोर्ड है, गंगा ट्रेडर्स A1177। जो भी संपर्क करना चाहे इनके बताए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, सारे ही नंबर दिए हुए हैं। और नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। यासीन भैया, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, जी जी, प्याज के बाजार में क्या कुछ उम्मीदें नजर आती हैं आपके हिसाब से? उम्मीदें क्या, पुराने में तो देखो अब जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी। हाँ अगर कोई बहुत सुपर आएगा हाँ तो इज्जत से बिकेगा, जी वरना जो भी मीडियम सौदे आ रहे हैं पुराने प्याज में, उसकी तो समझ लो 5 रुपए 6 रुपए किलो बिक रहे हैं। जी तो 5-6 रुपए किलो में तो भाड़ा भी नहीं आता, जी समझ रहे हो जी बेचारे। मतलब ये हर चीज में लॉस में ही है बिल्कुल पुराने में तो। बिल्कुल और मोटा सौदा आता है तो वो बिकता है, जी और मोटे की मांग है, जी समझे जी। बाकी अब कहते हैं ये पुराने नया चल रहा है, नए में भी मोटा सौदा जो है वो भाव से बिकता है, जी और छोटे सौदे में मोटे में आता है कम 300 रुपए का फर्क जी मन पे। जी अब किसान वही की करता बेचारा। सही बात है। अब ये हमारे यासीन भाई आए हैं, ये देखो इनका चीतगाना से। चीतगाना से। जी ये हमारे MP से हैं, ये भाई हाँ साहब जी। जो हैं, अच्छा, ये MP अमर से। सिंह जी। अब प्याज ये भी है नौरंगाबाद पड़ोस में से। पड़ोस में प्याज बिकी है 500 रुपए, जी और यासीन भाई की बिकी है 850 रुपए। जी अब 800 बिक रही थी, हमने ली 850, क्योंकि नाम राशि है हमारे, क्या बात है। समझे। इनसे पुराना प्यार है हमारा, बहुत बढ़िया। क्या करें। जी तो माल बढ़िया हो ना, तो बढ़िया की तो कोई टेंशन ही नहीं है। बढ़िया आज भी 25 जी। रुपए माल के खरीदार मंडी में हैं, जी हम भी खरीद रहे हैं। हमने जी। भी आज भी 921 रुपए तक प्याज लिया है, जी लेकिन क्वालिटी बिकती है, और 400 में भी लिया है। जी अब सोचे आदमी भाई 400 में 900 में क्या फर्क है, जी माल तो अपनी कीमत खुद लगवाता है, बिल्कुल। सिर्फ समझे। रेट का फर्क इसलिए है क्योंकि क्वालिटी में फर्क है। इस बार आप आज की डेट में देखिए, एक जगह बैनाटन के शोरूम में जाते हैं और एक आप पटरी पे जाते हैं, दोनों के अंदर किस चीज का फर्क है? क्वालिटी का। क्वालिटी का फर्क। और लोग पैसे खर्चे किस पे करते हैं? क्वालिटी के ऊपर। सही बात। हल्का दूसरी लेने बात वाला ये हल्का है, लेगा, बढ़िया लेने वाला बढ़िया लेगा। वही कभी चीज़ है। भी इससे पहले सीजनों में ऐसा नहीं होता था। जी इस बात खराब होने के कारण, बारिश से जो खराब हुई प्याज उसके कारण, से खराब होने से तो किसानों इसलिए को इतना बहुत फर्क नुकसान है आया इस कि बार। 400 और 900 हजार 400 और 900 जी। इसलिए आया कि प्याजें खराब हुई। जी अब जो एकदम जिसमें मतलब रोग है जी वो 400 है, जिसमें रोग नहीं है वो 900 है। जी अब ये अपनी अपनी किस्मत है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है है। नहीं। और यासीन भाई, आपका रिव्यू लेने का जो एक मकसद रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि आप जो है हमारे जैसे सोनू भैया आड़ती हैं, और आप इनसे माल खरीदी करके आगे रिटेलर को जी, जी। और जो खुदरा व्यापारी है उसको देते हैं। जी, जी। तो आपसे जो है जो रिव्यू मिलता है वो जेन्युइन मिलता है, इसलिए आपसे भी हम बात करते हैं। और हमारे किसान साथी आए हुए हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। एक बार आप माइक लगा ऐसे हमारे इनकी तरफ यासीन ऐसे भाई कीजिए, हैं। शायद। ये यासीन भाई ये बताएंगे हाँ प्याज इनका कैसा है, क्या है, कैसा बिका। यासीन भैया, है या नहीं है? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, ये बताइए कि इस समय जो आपके प्याज का आपको मूल्य मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाई हैं? लग रहा है आपको कि भाई हाँ ठीक है, जो आपकी मेहनत है, मेहनताना है, जो आपकी लागत है उसके हिसाब से ठीक है? नहीं जी, हमको ये कम मिल रहा है। कम मिल रहा है? कम मिल रहा है, कम से कम भी 35-40 रुपये तो हो। 35-40 रुपये हो जब जाके हमको मेहनत मिल सकती है, नहीं तो इन भाव में हमको कोई मेहनत नहीं मिल रही। जी जी 50,000 रुपये बीघे का खर्चा आ रहा है, जी। और यहाँ प्याज क्या भाव बिक रही है? 500-600 बिक रही है। हाँ जी हाँ जी। अब कोई बढ़िया लाट आ जाए तो 800 850 आज भी बिका है मंडी में। हाँ मेरी बिकी है 800-850। हाँ तो किसान को इनमें भाव में कुछ नहीं मिल रहा है। जी जी। तो अगर बात करें अलवर की, आप खैरतल से ही है ना? हाँ जी। अलवर में आपकी प्याज का क्या मूल्य मिल रहा है? अलवर में यहाँ से 100 रुपये कम मान के चलो। सब कम मान अगर के। वो माल के ऊपर है, जैसा माल है वो सही भाव मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा तो यहाँ भी मिलेगा वो। जी जी जी। लेकिन ये देखा जाता है कि किसान भी आते हैं जो इंटरव्यू देते हैं, बताते हैं कि वहाँ के मुकाबले यहाँ पे जो है, जैसा कि आपने बताया, 100 रुपये लगभग जो है तेजी देखी जाती है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट है। बेनिफिट है। और बाकी अगर बात सुविधाओं की करें तो सारी सुविधाएं आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से नजर आती हैं, सारी सुविधा, पूरी सुविधा मिल रही है हमको, हर सुविधा मिल रही है। क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी से माल आपके सामने बेचा जा रहा है हाँ, सारा कि भाई जिस भी भाव में जाएगा वो आपको पता चलेगा। हमसे सेठ लोग मालूम कर लेते हैं कि भाई इस भाव बेच दें। जी, जी। हम मना कर देते हैं तो नहीं बेचेंगे वो। जी, जी। हमारा जब मन भर जाता है तो हम बेच देते हैं। जी जी।
चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी, दिल्ली मंडी टुडे चैनल पे आए। और हम तो प्रभु से ये कामना करेंगे कि आपको हमेशा आपकी प्याज का अच्छा मूल्य मिले और जो आपकी लागत है, जो आपकी मेहनत है, जो मेहनताना, वो आपको सही मिले। चलिए कम बहुत से कम 35-40 रुपए किलो तो मिले ना, तो किसान को 2 पैसे मिल जाएंगे, दाल रोटी निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप मान के चलिए बहुत समय से खेती करते आए हैं और अब जो यंग पीढ़ी है वो भी किसानी की ओर थोड़ा बहुत अग्रसर हो रही है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो लोग वहाँ से हट जाएंगे, डिग जाएंगे और फिर आने वाले समय में हमारे देश का ही नुकसान है। चलिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी राय रखी, आप लोग आए और उम्मीद करेंगे फिर आपसे मुलाकात होगी। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और हम आपको जानकारी देते रहें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।